भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी भिलाई इस्पात संयंत्र को इन लोगों ने नियंत्रण में नहीं ले सका। कोई भी नेता प्रयास जरूर कर रहा है लेकिन निर्णय नहीं ला पा रहा। सब हमारे को पत्र देते हैं, हमारे समर्थन में देते हैं, है ना, लेकिन निर्णय जो है बीएसपी अपनी मांगों पर अडिग है। व्यापारियों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि व्यापारी बंद क्यों कराते हैं? मेरा सवाल ये है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही दिन बचा है। कुछ ही दिन के पश्चात आचार संहिता लग जाएगी। मतदाता भी खुश है कि हमें भी एक मौका मिलेगा लोकसभा चुनाव में एक अपना कीमती वोट देने का, और उस कीमती वोट से हम दुर्ग लोकसभा के एक अच्छे उम्मीदवार राष्ट्रीय पार्टी का जो भी जीतेगा वो दुर्ग लोकसभा का सांसद बन के लोकसभा में हमारी बात रखेगा। आज हम राजनीतिक चौपाल आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के इस्पात नगरी भिलाई के ये टाउनशिप में जो दुकानदार हैं वे सब हैं, इनकी भी मांग है, इनका भी एक एक कीमती वोट उस उम्मीदवार को जाता है जो जीत के इनकी बात को लोकसभा सदन में किस प्रकार का रखेगा, और इनकी भी समस्या है। आज इनकी जवानी, इनकी समस्या हम सुनते हैं। जी, अपने परिचय बताएंगे। ज्ञानचंद जैन, अध्यक्ष स्टील सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई। क्या मुद्दे रहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? 2024 का लोकसभा चुनाव पिछले 12 वर्षों से लंबित शहर की लीज नवीनीकरण की समस्या एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें शहर के लगभग 10,000 व्यापारी प्रभावित हैं, 800 सामाजिक संस्था के लोग प्रभावित हैं और लगभग 300 के आसपास शिक्षण संस्था के लोग भी इसमें प्रभावित हैं। दुख का विषय यही है कि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी भिलाई इस्पात संयंत्र को इन लोगों ने नियंत्रण में नहीं ले सका। भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय इस्पात प्राधिकरण इस समस्या के निदान में अपने आप को दूर रखा हुआ है। मालूम नहीं क्यों शारीरिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप के व्यापारियों को दे रहा है। जबकि केंद्र की मोदी सरकार कह रही है कि डबल इंजन की सरकार, हम सभी मतदाताओं का काम कर रहे हैं। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार, लेकिन फील्ड में जीरो सरकार। कोई कार्य इनका शहर में नहीं हो रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र अपने नियम सिस्टम में दुकानदारों को फंसाकर सिर्फ उगाही करता है। भाई साहब कह रहे हैं कि आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आप भी नहीं, आप भी एक वोट डालते होंगे, आप भी एक मतदाता हैं, आप इतने सीनियर सिटीजन हैं, है कि नहीं? आप भी एक कीमती वोट कोई भी पार्टी को डालते होंगे बिना बताए, किसी को बिना लालच के। आपको भी कुछ इच्छा होंगे उस उम्मीदवार से। चलिए, नहीं, आपकी क्या समझ? लीज का जो केंद्र शासित जो भिलाई स्टील प्लांट है ये केंद्र शासित है और इसकी ज़मीन पे जो भी व्यापारी व्यापार कर रहे हैं और वो लीज पे हैं, और लीज का नवीनीकरण जब आया तो उन्होंने वर्तमान जो कलेक्टर रेट है उसका 25% दोबारा मांगा, जिसको कि माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेम प्रकाश पांडे जी, राजस्व मंत्री थे, उन्होंने भी पत्र लिखा कि ये गलत है। सांसद विजय बघेल जी ने पत्र लिखा, ये गलत है। अंकित आनंद कलेक्टर जी ने पत्र लिखा, ये गलत है। अब 2012 से ये मुद्दा आया हुआ है और 2024 हो गई। कोई भी नेता प्रयास ज़रूर कर रहा है लेकिन निर्णय नहीं ला पा रहा। हमारा कहना है कि राज्य शासन की, हमारी मांग ये थी कि राज्य शासन के नियमों के तहत लीज का नवीनीकरण हो। दोबारा प्रीमियम देने की कहीं भी किसी भी राज्य में प्रथा नहीं है, लेकिन इन लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे। नेता जो है सब असफल होते जा रहे हैं। प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। हम जाते हैं नेताओं के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, हर एक के पास हम जाते हैं और जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। वो हमारी बात को मानते हैं कि ये सही बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन, कलेक्टर भी हमारी बात को मानता है, निगम का आयुक्त भी हमारी बात को मानता है, सब हमारे को पत्र देते हैं, हमारे समर्थन में देते हैं, है ना, लेकिन निर्णय जो है बीएसपी अपनी मांगों पे अडिग है और वो ले रही है और लोगों को कोर्ट में और दुकानें सीज करने पे आमदा हो गई है। यानी भाजपा नेता मात्र पत्र लिखने में विश्वास रखते हैं, काम करने में विश्वास नहीं। हर एक राजनीतिक दल का विधायक हो, सांसद हो, है ना, सांसद ताराचंद साहू जी थे, उनके पास भी गए, उन्होंने भी पत्र लिखा। विधायक देवेंद्र यादव जी थे, उनके पास भी गए और वर्तमान में हैं भी, उन्होंने भी पत्र लिखा, हमारी बात को सही माना। प्रेम प्रकाश पांडे जी ने हमारी बात को सही माना।
और विजय बघेल जी ने भी हमारी बात को सही माना, लेकिन निर्णय नहीं आ पा रहा। बहुत दुविधा वाली स्थिति है कि आप दुकान छोड़ें कि क्या करें। ये व्यापारी वर्ग कह रहे हैं हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है, हम अपना धंधा करें या दुकान छोड़ें, क्योंकि लीज का मुद्दा इनके लिए फांसी का फंदा बन चुका है। समस्या जल्द से जल्द हो तभी यहाँ का व्यापार आगे बढ़ेगा। मैं फिर आपके पास आता हूँ भाई साहब। भाजपा राम का मंदिर बना के बर्मास्त का रूप अपना रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, आपके क्या मत है? नहीं, ब्रह्मास्त्र तो नहीं है वो, ये कहना गलत है। ये हिंदुओं की एक मांग थी जिसको पूरा किया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके और क्या विचार रहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? जो भिलाई टाउनशिप की जो समस्या है लीज वाली आपने सुनी, वो सवाल होना चाहिए। उस मुद्दे को लेके इनको प्राथमिकता से हल करके देना चाहिए, जिससे व्यापारी वर्ग जो है वो खुशी खुशी अपना व्यापार करे और सब अच्छे से रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी, कांग्रेस बीजेपी पे भारी पड़ेगी कि बीजेपी कांग्रेस पर? वो तो मानी हुई बात है, बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। काका, आप इतने वर्षों से आप वोट डालते हुए आ रहे हैं, आपकी भी कुछ मांग होंगी। मैं पीएल पाठे, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ भिलाई व्यापारी संघ। जैसा आपने देखा है कि भिलाई स्टील प्लांट का इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद यहाँ के जो व्यवसायी आज अपनी समस्या का निराकरण करने हेतु लगातार प्रयास कर रहे हैं, परंतु किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का भी हम सफलता पूर्ण नहीं कर पाए हैं। मैं मांग करता हूं कि हमारे स्थानीय विधायक, सांसद एवं छत्तीसगढ़ सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि भिलाई स्टील प्लांट में जितने व्यवसायी कार्यरत या अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इन सब की समस्या लीज नवीकरण बाबत जो भी है, ये छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार अगर इसको हल किया जाता है तो हम सभी व्यापारी भिलाई स्टील प्लांट के स्वागत करेंगे और आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो प्रेजेंट अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनसे मेरी उम्मीद है, हम सभी व्यवसायी की उम्मीद है कि इस समस्या का निराकरण करते हुए पहल करें और हमारे व्यापारी संघों द्वारा समय समय पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सभी नुमाइंदों को हमने पत्रवार किया, पर्सनल मुलाकात किया, सभी ने आश्वासन दिया, परंतु कोई भी किसी निदान पर नहीं पहुंचे हैं कि हमारी समस्याओं का हल हो। रहा सवाल भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जो हम व्यापारी आज यहाँ कार्यरत हैं, जो हम सेवा देने के लिए आपने हमको बसाया है, परंतु आज हमारे साथ भिलाई स्टील प्लांट ऐसा व्यवहार कर रहा है कि हम उनके दुश्मन हैं। छोटे छोटे व्यवसायियों के ऊपर में लाखों रुपए के बिल भेज रहा है और ताला बंद करने की नोटिस दी जा रही है, जो कि सर्वथा अनुचित है। रहा सवाल पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, सफाई की समस्या, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जितने भी हम निवास करते हैं, जहां पानी 2 टाइम पहले मिलता था, पर विगत 2-3 साल से एक ही टाइम पानी की सुविधा दी जा रही है, परंतु दोनों टाइम का पैसा भिलाई है। सेक्टर में सफाई ठीक से नहीं हो रही है। मैं चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है, हमारे नुमाइंदे हैं, इस ओर ध्यान दें और हम व्यापारी की समस्याओं का हल करें, ताकि हम आगे अपना व्यवसाय सुचारू रूप से कर और जनता की सेवा कर सके। धन्यवाद। ये व्यापारी वर्ग कह रहे हैं, बहुत सीनियर हैं, कि भिलाई स्टील प्लांट हमसे सौताला व्यवहार कर रहा है, यानी हमें धमकी दे रहा है, अगर हम पूरी उनकी मांग नहीं मानेंगे, उनका नियम से नहीं चलेंगे लीज का, तो हमारी दुकानों में ताला और सीज कर देगा। ये तो समय बताएगा कि ऐसा कब तक सही हो। मैं फिर आता हूँ आपके पास, आपके क्या मुद्दे रहेंगे अगर कांग्रेस बीजेपी में जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनके बारे में आप? हम लोग तो एक छोटे व्यापारी वर्ग के लोग हैं और हमारी आज की जो समस्या है वो एक लीज की बहुत भारी समस्या है। इसकी सब आपकी क्या समस्या अलग से? हमारी अलग से तो ऐसी कोई समस्या, मतलब सिर्फ हम लीज से ही जूझ रहे हैं आज, और उसी समस्या को हम लोग सामने रखते हैं, उससे हमारा परिवार भी जूझ रहा है। और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि हमारा लीज का मुद्दा आसानी से हल हो, ताकि हम लोग भी अपनी परेशानियों से अलग हो। वही हमारे लिए एक चिंता का कारण बना हुआ है विशेष रूप से। वर्तमान सांसद विजय बघेल अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े होते हैं, क्या उनके काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि, जब तक हम लोगों को अपनी लीज का निराकरण नहीं मिलता है, तब तक तो हम संतुष्टि क्या बताएंगे। हमारे लीज का निराकरण होता है तो हमको लगेगा कि उन्होंने हमारे पक्ष में कोई काम किया है, यही हम आशा रखते हैं उनसे।
वो अगर 2024 का चुनाव जीत के आते हैं तो हम उनसे आशा रखते हैं कि व्यापारियों की समस्या, जो हम लोग छोटे छोटे व्यापारी अपना काम काज करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, वो हमारी समस्या सुलझाए, बीएसपी से हमारे लीज के निराकरण को ये क्लियर करे, ताकि हमारा परिवार भी सुचारू रूप से चल सके। यही हम चाहते हैं। भाई साहब, जो व्यापारी वर्ग है इनकी भी बहुत बड़ी परेशानी है, ये लीज की समस्या से जूझ रहे हैं। 2 साल पहले कोरोना की समस्या थी, उस वक्त भी इनका व्यापार खराब हुआ था। इन्होंने खड़े होकर शासन प्रशासन का काम किया था, लेकिन आज इनके लिए दुविधा की बात है लीज के कारण। अगर वर्तमान सांसद विजय बघेल फिर जीत के आते हैं और उनकी लीज की समस्या पर पहल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो समय बताएगा कि कौन किसका काम करता है। जी, आपके 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, आपके क्या मुद्दे रहेंगे और बीजेपी और कांग्रेस में कौन भारी पड़ेगा? मैं दिनेश सिंघल, महासचिव भिलाई स्टील सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जैसे आपने अभी लीज के बारे में तो सबने बता दिया, मैं एक सरकार का ध्यान इस एक चीज़ पे दिलाना चाहता हूँ, जो मेरा अपनी भी समस्या है, हमारी व्यापारियों की समस्या है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी दल हो, सिर्फ व्यापार बंद कराने की धमकी देता है या व्यापार बंद कराता है कि भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद। व्यापारियों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि व्यापारी बंद क्यों कराते हैं? मेरा सवाल ये है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, व्यापार बंद को बोलते हैं कि बंद हो गया तो हमारा सफल हो गया, जबकि आपको मालूम होगा कि किस तरीके से वो आके व्यापार बंद कराते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। व्यापारी को मजबूरी अपनी दुकान व्यापार बंद करना पड़ता है। उनकी अगर कोई समस्या है तो जिस डिपार्टमेंट से समस्या है उस डिपार्टमेंट को जाके बंद कराएं, नहीं वहाँ के अफसरों को घेराव करें, उनसे अपनी डिमांड रखें। व्यापार बंद करने से तो अगर वो बोलते हैं कि व्यापार बंद करके सफल हो गया, अगर वो उनकी समस्या सफल हो जाती तो मैं मानता हूँ कि चलो व्यापार हम बंद कर लेंगे। हम व्यापारी पहले ही इतनी हमारी समस्या रहती हैं, इतने हमारे कर शासन द्वारा आरोपित रहते कि हमारा दिमाग कुछ में रहता है, और आज की तारीख में जो ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इससे हमारा व्यापार बहुत मंदा हो गया है, व्यापार रहा ही नहीं, और उसके बाद व्यापार बंद। तो मेरा सरकार से जो भी रहे ये निवेदन है कि इस पर कुछ सोचा जाए, समझा जाए और इस पर कोई कानून बनाया जाए। धन्यवाद। ये व्यापारी भाई कह रहे हैं कि हमारा धंधा तो चौपट हो रहा है, क्योंकि सरकार ने जो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया व्यापार का, बाहर से जो सामान आता घर घर तक लोगों तक पहुंचाता, ग्राहकों तक, उससे हमारा व्यापार कम हो गया है। आज ये स्थिति है कि दुकान में ग्राहक की संख्या कम और काम करने वाली जो हमारे स्टाफ है उनकी संख्या रहती है। ये बहुत सोचनीय विषय है। धंधा बंद होने के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है। मैं फिर आता हूँ आपके पास। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी के उम्मीदवार के बारे में कहना चाहते हैं? मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, छोटे व्यापार से जुड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस और एक जो बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोगों के हाथ में छोटा बिजनेस दे दिया गया है, मैं चाहता हूँ उससे पूरा छोटा व्यापार ख़त्म हो गया। एक उदाहरण के तौर पे एक डी मार्ट खुलता है तो उसके आस पड़ोस की कम से कम 400 दुकानें किराने की और ग्रोसरी की बंद हो जाती है, जो उससे कम से कम 1200 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। एक एवरेज बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा है ये प्रतिशत। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार ऐसे कड़े नियम लाए। ऑनलाइन हम बंद नहीं करना चाहते, हम चालू रखे सरकार, लेकिन कुछ ऐसा प्रावधान करे कि पब्लिक बाज़ार में घूमना चालू करे। जो मॉल में जाके एक ही छत के नीचे सामान खरीदती है, ऊंचे दामों में खरीदती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ सस्ता मिलता है उनको, बहुत ज़्यादा सस्ता। ठीक है, डायरेक्ट परचेजिंग होती है उनकी तो माल ज़रूर सस्ता मिलता है उनको। और एक छोटे व्यापारियों का ध्यान, 80% करीब व्यापारी यहाँ पे छोटे व्यापार से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी में कौन उम्मीदवार भारी पड़ेगा और जो इंडिया गठबंधन बना है ये कितना खेल बिगाड़ेगा भाजपा का? देखिए, जो अभी का वर्तमान जो है वो है बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि बीजेपी का वोट सिर्फ मोदी जी को पड़ रहा है। मोदी जी ने जो विकास की एक यात्रा चालू की है, कहीं ना कहीं बहुत कारगर है, वो अच्छा है। देश को ऊपर ले जाने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भारत को खड़ा किया है। बहुत विदेशी लोगों से हमारे तालमेल अच्छे बने हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये कड़ी नहीं टूटना चाहिए, लेकिन मैं एक व्यापारी होने के नाते ये बोलना चाहता हूं कि छोटा व्यापार ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि 80% जनसंख्या भारत की छोटे व्यापार से जुड़ी हुई है और 20% सैलरी बेस्ड है। ये कंसेप्ट सिर्फ विदेशों में लागू होता है, जहाँ पे 80%
सैलरी बेस्ड होते हैं और 20% व्यापारी होते हैं। धन्यवाद। ये व्यापारी भाई कह रहे हैं कि डी मार्ट खुलने से हम जितने भी व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, उनको नुकसान है, क्योंकि एक डी मार्ट खुलने से करीबन कई दुकानें बंद हो जाती है, कई हमारे वर्कर बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि पूरे वहीं पे बड़े लोग जाते हैं उस डी मार्ट में सामान लेने के लिए। लेकिन हम जो छोटे व्यापारी हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। हमारे 30 से 35 साल हो गए दुकान चालू कर रही है, हमारी तीसरी पीढ़ी अब दुकान संभाल रही है, लेकिन आज ये स्थिति है कि दुकान में ग्राहकों की भीड़ नहीं होना, हमारा धंधा बंद होने के कगार पर है। मैं फिर एक भाई के पास आता हूँ। जी बताइए। एक और ज्वलंत मुद्दा शहर का है। पूरे टाउनशिप में एकमात्र जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा कोई भी हॉस्पिटल पूरे टाउनशिप में नहीं है। जिस क्षेत्र में लगभग 1 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पर एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टरों की कमी, जहाँ द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की कमी नज़र आती है। सरकारी पैसे से बड़ी बड़ी मशीनें तो खरीद ली जाती है, लेकिन स्थल पर यदि कोई बड़ा अधिकारी जाके जांच करेगा तो पता लगेगा वो मशीनें या तो बंद पड़ी है या जंग खा रही है। मेरा केंद्र की सरकार से एक अनुरोध है कि भिलाई स्टील प्लांट में टाउनशिप में रहने वाले दुकानदारों के कार्ड बनाए जाएं। कार्ड बनेगा, सुविधाएं आसान होगी। अभी तृतीय पक्ष के नागरिक कहे जाने के कारण वहाँ पर अस्पताल में इलाज संभव नहीं हो पाता है। इस दिशा में भी केंद्र की सरकार को भिलाई टाउनशिप के बासिंदों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। ये भिलाई टाउनशिप के पूरे व्यापारी वर्ग है, इनकी भी बहुत बड़ी समस्या है लीज की। और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, इसमें ये तो अपना वोट डालेंगे, लेकिन किस प्रत्याशी को डालेंगे ये तो समय बताएगा। अगर भिलाई स्टील प्लांट इनकी लीज की समस्या को जल्द ठीक करता है तो इनका व्यापार भी सुरक्षित रूप से आगे बढ़ेगा, नहीं तो इनका व्यापार बंद करके इन्हें भी यहाँ भिलाई छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा और बहुत दुख की बात रहेगी। केंद्र की सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव की सरकार और भिलाई स्टील प्लांट जिला प्रशासन बैठ के इन व्यापारियों भाई का जो समस्या है अगर जल्द से जल्द ठीक करता है तो इनके लिए बर्मास्त और ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं तो इनका धंधा पूरा बंद हो जाएगा, इनका परिवार बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई।